मित्रान लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसी के कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आत्मसमीक्षा मानसिक संरक्षण के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष तथा सर्वगुण संपन्न समझता है, तो और वही प्रवृत्ति विकास और सुधार में बाधक बनती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हमको आत्मसमीक्षा से कैसे अपने जीवन को अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव और अनेक प्रकार के उथल पुथलों से, मानसिक विकारों से और मन में उठने वाले अनेक वेदनाओं से के जो प्रश्न हमारे अंतःकरण में खड़े होते हैं, उठते हैं। हम सामाजिक जीवन, समाज जो है मनुष्य के जीवन का दर्पण कहलाता है, जहाँ पर मानव सभी चीज़ों के विषय में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा की पूर्णता के रूप में अपने जीवन को अवतीर्ण करने के भावों का सृजन करता है। इसलिए मानव जीवन में आत्मसमीक्षा का स्वरूप बहुत ही निराला है और इसी के परिणाम स्वरूप हम आत्मसमीक्षा जब करते हैं, जिस प्रकार एक किसान होता है वह अच्छी उपजाऊ फसल लेने के लिए समय पर फसल को बोता है, सिंचाई करता है, निराई करता है, जुताई करता है और अनेक जानवर और पक्षियों से रखवाली करता है और जिसके लिए संपूर्ण मानव जीवन जो है वह किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर आश्रित रहता है। लेकिन सुविकसित जो जीवन को सुविकसित करना भी एक प्रकार का कृषि कार्य है। जीवन साधना या आत्मसमीक्षा भी उसी प्रकार का परिशोधन है। इस दौरान व्यक्ति अपनी कमियों और दुर्गुणों, बुराइयों आदि को गहराई से उनका मनन करता है, अध्ययन करता है और उसके बारे में विचार मंथन करता है। तो आत्मसमीक्षा एक प्रकार का तप है। जिस प्रकार लोहे को तपा करके जब हम वह रक्त वर्ण में अग्नि जैसा हो जाता है, तो उसको हम जिस सांचे में ढालना चाहते हैं, जिस जैसा उसका स्वरूप देना चाहते हैं, वो हम बना सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन को तपा करके आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को उसी परिवेश में ढाल करके आत्मस्वरूपता का सही स्वरूप खड़ा कर सकते हैं। तो साधक में आलसी, प्रमाद, अपव्यय एवं असंयम जैसे दोष नहीं होने चाहिए। इससे हमको हमेशा बचना चाहिए। तो साधक में दोस्तों आज आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती में जो 144वां वर्ष बार महाकुंभ का योग आ रहा है, उसी वह योग हमारे जीवन में जो इस समय वर्तमान पीढ़ी में जो हैं वह दोबारा इस संयोग को नहीं देख पाएंगे। तो इसकी अगर हम पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, विचार रहे हैं, वहाँ के परिवेश का अध्ययन कर रहे हैं, तो आत्मसमीक्षा अगर हम गूढ़ रूप में करें तो यह हमारे लिए स्वर्ग का जैसा आभास है। तो जननी जन्मभूमि तुमी स्वर्गादपि गरीयसी। इसीलिए जननी और जन्मभूमि, ये भारत की भूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस प्रकार जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, उसी प्रकार
जिस भारत की गौरवशाली भूमि में 150 देशों के सामंजस्य से लोगों का आना जाना, करोड़ों लोगों ने अपने स्नान, ध्यान, जप, तर्पण और अनेक प्रकार के दान पुण्य करके अपनी आस्था और साधना के परिणाम स्वरूप आत्मसमीक्षा के परिधान को अपने जीवन में अवतीर्ण करते हुए अपने जीवन को सकारात्मकता के स्वरूप में बांधने का प्रयास किया है, वह अप्रतिम है, वह दुर्लभ है। और वही दुर्लभता से हम आत्मसमीक्षा अगर करते हैं तो मानव जीवन दोस्तों सब कुछ कर सकता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य बहुत ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य रूप में जब आदमी, कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य रूप में अवतीत हुआ है, वो भगवान का ही एक अंश है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी। तो साधना के बीच में दोस्तों किसी प्रकार का आलस्य है, प्रमाद है, अपव्यय है, असंयम है, जैसे दोष जो है, ऐसे परिवेश में कभी नहीं आ सकते। तो ये हमेशा हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यही आत्मसमीक्षा आज प्रयागराज के कुंभ मेले में, जो 144 साल बाद 12 बार जब कुंभ होता है, तब महाकुंभ होता है, उसकी जो रचना हुई है वो वास्तव में राम राज्य और स्वर्ग की जैसी अनुभूति है। तो नित्य आत्मसमीक्षा से दोस्तों जीवन में सद प्रवृत्तियों को बढ़ाने और दुष्प्रवृत्तियों को स्वयं को बचाने की सहायता प्रत्येक मानव को मिल रही है, जो वहाँ पर स्नान ध्यान करके अपनी चेतना को जगा रहे हैं। तो सनातन धर्म की पराकाष्ठा का सर्वोदय हुआ है। जो साधक होता है तो वह आज वह साधना साक्षात रूप में हमको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप दूसरों के दुखों को बांटना और सुख को बटाना, यानी दूसरे के दुखों को बटाता है। और जो साधना का सही स्वरूप होता है वही आज हमको कुंभ में मिल रहा है, और तथा सुख बांटता है। अनेक लोगों के जो सुख हैं, जो मानव चेतना, मानवता के सही अवतारी हैं, मनीषी हैं, सुधीजन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, साधक हैं, साधिका हैं, अनेक तपस्या के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को सार्थक बनाने में समर्थवान हुए हैं, वह आज राम राज्य के से बीज बड़ा, यानी जब त्रेता में भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ था अयोध्या में, और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुधारणाय। तो प्रायः लोग दोस्तों, अगर हम आत्मसमीक्षा का सही स्वरूप अगर अपने जीवन में देखते हैं तो लोग अपनी कमियों से अवगत तो हो जाते हैं। तो ऐसे परिवेश में जा कर के हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं, जो कमियां होती हैं, जिनको सुधारना चाहिए, जिसमें हमको अपने जीवन से हमेशा के लिए त्यागना चाहिए, परंतु उन्हें दूर नहीं करना। तो अगर कोई ऐसे परिवेश में भी अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं, अपने निजी हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने भौतिकता को बढ़ाने के भावों को रख करके अनेक प्रकार के गलत बातों का प्रयोग करते हैं, तो वह आत्मसमीक्षा नहीं है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे केवल परामर्श, दोस्तों इन्हीं से हमको परामर्श मिलता है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो हमारा रास्ता यहीं से शुरू हो जाता है। हम अगर कहीं अंधकार से गुजर रहे हैं, अगर कहीं से हमको रोशनी का आधार मिलता है, तो हम अपने जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ मोड़ करके अपने जीवन को चरितार्थ करके सुंदर मार्ग की और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं। तो कार्य रूप में परिणित करने के लिए हमें स्वयं को
उसके प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है, कटिबद्ध होना पड़ता है। तो मानसिक संरचना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने को निर्देश स्वयं सर्वगुण संपन्न, सर्वे गुणा संपन्न, आत्मसंतुष्टि और सर्वे गुण संपन्न समझना किसी भी भाव में नहीं चाहिए। चाहे हमारे अंदर कितना भी साधना हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन हमको परमात्मा पर लीन जिस प्रकार से भक्ति में, तो यही आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो रावण को जब भगवान शिव ने वरदान दिया था तो रावण को अपार अभिमान हो गया था, जिसके अभिमान के कारण उसने कहा कि मेरे 10 शीश और 20 भुजाएं हैं, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अंतोगता मर्यादा वस्तु भगवान राम जी को त्रेता में अवतीर्ण होकर के आत्मसमीक्षा के कमी के कारण रावण इतना प्रतापी और इतना बड़ा वरदान प्राप्त करने पर भी उसका अंत करना पड़ा। तो जीवन साधक को अपने अंदर की कमियों की गहराई को देखना चाहिए जीवन में, तो उसके पश्चात ही उस कमी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। तो हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए तथा आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु होता इसका उल्टा है। उस उल्टे रास्ते को हमको का परित्याग करने, हम दूसरों की कमियों को कभी हमको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमारा जहाँ से मानव जीवन का हित हो और व्यक्तिगत निखार अपने जीवन में लाना चाहिए, तब हम आत्मसमीक्षा को निष्पक्ष या पारदर्शिता के मानक के रूप में एक सही मानव धर्म की परिकल्पना करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो इसी आत्मसमीक्षा के माध्यम से प्रत्येक मानव की अपनी कमियों को दूर करने और दृष्टिकोण निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार दोस्तों कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हताश, निराश और अज्ञात एवं लोभ मोह से ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य गीता में हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का सार निहित है। तो गीता के ज्ञान से ही दोस्तों अर्जुन को आत्मिक बल प्रदान किया था। तो आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप गीता यानी मैं आत्मा परमात्मा, संसार, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, सांसारिक जीवन और मोक्ष जैसे गूढ़ आध्यात्मिक विषयों की सरल व्याख्या पहले ही हो गई है। तो आज कलयुग में भी दोस्तों हम जैसे प्रयागराज जैसे महान पर्व पर जो है 144 वर्ष के बाद आध्यात्मिक और साधना का सही स्वरूप हमको दिखाई देता है। तो जिसके परिणामस्वरूप गीता का जो ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है के मार्ग का अग्रसर होने की प्रेरणा हमको मिल रही। तो जो गीता में कहा गया है दोस्तों, वह आज किस प्रकार से हम साक्षात रूप में देख रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मों की सजगता, निष्ठा और कुशलता के साथ परिपूर्ण करना ही गीता का मर्म है। तो यही गीता के सही ज्ञान के परिणाम स्वरूप हम अपने ज्ञान को आत्मसात किस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे हमें शांत और सुखाय का आसार होता है। तो गीता से दोस्तों अगर हम गीता का मनुष्य को अधर्म और अनीति के समक्ष दृढ़ संकल्पित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा का जिस प्रकार मार्ग हमको द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, तो सांसारिक जीवन में वेद व्यास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, सांसारिक जीवन में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य के मानस यानी अंतःकरण में
जब जड़ता, तामसिकता, आलस्य, प्रमाद, चिंता, अशांति, अभाव एवं कर्तव्य विमुखता आ जाती है, तब ऐसे अज्ञान अशांत चित्त को गीता का स्वर्णिम चिंतन सकारात्मक उल्लास सकारात्मकता, उल्लास एवं आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। तो गीता का अगर हम दोस्तों चिंतन करते हैं तो हमारे अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति विराजमान होती है। तो गीता का चिंतन सूक्ष्म आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सूत्रों से परिपूर्ण है और मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में प्रति हर क्षण हर पल महाभारत और कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से रणभूमि में महाभारत की रचना हुई, तो जहाँ कौरव और आसुरी प्रवृत्तियों की बहुतायत और पांडव अर्थात सात्विक प्रवृत्तियों की संख्या सीमित है, तो जीवन में प्रवृत्तियों के इस देव असुर संग्राम में विजयी अंत में देवी प्रवृत्तियों की ही होती है। ये गीता में हमको स्वांतः सुखाय की अनुभूति होती है, आत्मिक सुख। तो ज्ञान की गंगोत्री के रूप में हम अगर अपने जीवन को हम आत्मसात करते हैं तो गीता में स्वर्णिम सूत्र हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि जहाँ पर आध्यात्मिक मूल्यों का भरपूर और पूर्ण रूप से श्री भगवान श्री कृष्ण जैसे चरित्र तथा क्षत्रिय शक्तियों की परिपूर्ण अर्जुन जैसे धुरंधर योद्धा के प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होते हैं, जहाँ जीवन के हर पथ पर विजय प्राप्त होती है। और यही गीता से दोस्तों स्वर्णिम वाक्य जीवन पथ पर कठिनाइयों और संघर्ष दुखों से अशांत एवं हताश मनुष्यों का की तत्परता और निष्ठा के विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। तो ज्ञान गंगोत्री के रूप में जिसप्रकार गीता का निरंतर चिंतन करने से, अध्ययन करने से मनुष्य के लिए जीवन रूपी अंधकार में प्रकाश स्तंभ की परिकल्पना सही परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में परिलक्षित होती है, तो जिससे हमें स्वांतः सुखाय की अनुभूति होती है। यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जीवन में हैं दोस्तों, जहाँ आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार होना पड़ता है और किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंततः यानी इतिहास रचने में वही सफल हुए और बाद में उनके कार्यों के प्रयासों से जिन्होंने अपने जीवन को सही ढंग से आत्मसात किया, तो उपलब्धियों को सराहा गया है, उनके कार्यों को सराहा गया है और जिसके परिणाम स्वरूप यानी स्मरण हमको यह याद स्मरण रहता है कि दृढ़ संकल्प के साथ और बिना विचारे लोग क्या कहेंगे उससे बेपरवाह होकर अगर हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करने को यानी जीवता के साथ आगे बढ़ जाएं, अपने मार्ग को
सुंदर बनाने के भाव करें तो सफलता भी निश्चित है और स्वांत सुखाय की अनुभूति होना भी निश्चित है। तो आत्म समीक्षा आत्मसात से कभी असफलता ही मिले तो भी वह एक उपलब्धि ही होती है, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होती है जो आगे पथ प्रदर्शन में सहायक सिद्ध होती है। तो हमारा रास्ता, इसीलिए दोस्तों हमारे चिंतन में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिससे ईश्वर प्राण से भी बढ़कर प्यारे हैं। तो जब हम आत्मसात अपने मन को कर लेते हैं तो ईश्वर क्या है, इस बात का रहस्य जान लेने पर, अर्थात ईश्वर को यथार्थ रूप से जान लेने पर ईश्वर प्राणों से भी बढ़कर प्यारा लग जाता है। तो तुलसीदास जी ने भी एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर का कृपा पात्र उसी को समझना चाहिए जिसके मनोविकार दूर हो गए और जिसके प्रभु साक्षी गति और सुहृद हूँ। मैं तो ईश्वर को अपना हितैषी ही समझूं जब वे मेरी राग द्वेष आदि से रक्षा करें। तो इसका अगर हम उत्तर अपने मन में सोचते हैं तो ईश्वर समान भाव से सबका प्रभु सुहृद साक्षी होते हुए भी जो उसको वैसा समझ लेता है, उसी के लिए ये गुण फलीभूत होते हैं। तो जिस क्षण हम और आप ईश्वर को परम हितैषी प्राणों से बढ़कर प्यारा समझ लेंगे, उसी क्षण हमारे और आपके मनोविकार में राग द्वेष आदि जो डाकू समूल नाश हो जाएंगे। उनका समस्त जो परिवार हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। यानी हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला का आभास करेंगे। तो उसी समय हम और आप ईश्वर की विशेष दया के पात्र समझ जाएंगे। इसी भाव को सामने रखकर तुलसीदास जी ने कहा है कि उसी को ईश्वर का कृपा पात्र समझना चाहिए जिसके मनोविकार दूर हो गए। मन में उतरे हुए जो भाव हैं, जो गलत विचार हैं, मनोविकार, मन के विकार हैं, वह संपूर्ण रूप से समाप्त हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की मनोविकार, उनकी परीक्षा का स्थल ही समझिए दोस्तों। उनके अंतःकरण में जहाँ राज तिलक हो रहा था वहाँ वनवास हुआ, लेकिन उनके अंतःकरण में कोई भी मनोविकार नहीं। तो साधन मार्गों में अर्थात ज्ञान योग धर्माचरण भक्ति आदि सभी साधनों में प्रेम योग को श्रेष्ठ गीता में बतलाया गया है, क्योंकि गीता में बहुना जन्मा मते ज्ञानव आन्म्या प्रपद्यते, इस कथन के अनुसार दूसरे साधन दीर्घ काल के बाद परम पद देते हैं और जो सिद्धि और प्रेम के उपासक नामदेव जी को 3-4 दिनों ही प्राप्त हो गई, वही ज्ञानेंद्रियों को बहुत जन्मों के बाद मिलती है। क्या यह ठीक है? तो गीता का अध्ययन करने से हमको पता चलता है कि ज्ञान योग धर्माचरण भक्ति आदि सभी साधनों में दोस्तों प्रधान प्रेम योग है। यानी प्रेम से अनन्य भक्ति से भगवान बहुत शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, साक्षात रूप में दर्शन देते हैं और ये तत्व से जान भी जाते हैं। और इसीलिए गीता में एक जगह कहा है दोस्तों, यानी भक्त्यांग त्वन्नयया सत्यं
अहमेवं विधिर अर्जुन ज्ञातु दृष्टुं च तत्वेन प्रवष्टुं च परम तप। यानी भक्त्या त्वनया अहम एव विधि अर्जुन। हे श्रेष्ठ तपस्या के यानी तप वाले अर्जुन, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मन वचन और वाणी कर्म मन वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान का स्वरूप प्राप्त किया, अनन्य भक्ति करते तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए गीता में कहा है कि तत्व के जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव प्राप्त करने के लिए भी साक्य हूँ। तो इसमें कोई संदेह नहीं, पर आपने जो अन्य साधनों को बहुत काल के बाद मोक्ष फल देने वाले बतलाए हुए बहुनांग जन्मांतरे इस गीता के श्लोक का उदाहरण दिया तो ठीक नहीं, क्योंकि यह ज्ञान और भक्ति के साधन के फल का भेद नहीं बतलाता है, परंतु भक्ति के फल का ही वर्णन करता है। 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ और दुर्लभ बतलाने के लिए एक श्लोक में कहा गया कि अंत में इसका अभिप्राय यूँ समझना चाहिए कि दोस्तों, बहुत जन्मों के बाद भी अंतिम जन्म में मनुष्य भगवान वासुदेव को यानी भगवान श्री कृष्ण को, जो सर्वेश्वर हैं, सर्वरूप समझकर प्राप्त करता है। वही सही ज्ञान गीता का स्वरूप है, वही मन में स्वांतः सुखाय की अभिरुचि है, वही मानव जीवन के आत्म समीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हमको शांत सुखाय की अनुभूति होती है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके अभिनंदन के साथ दोस्तों, हमें अपने जीवन को किस प्रकार राममय, किस प्रकार कृष्णमय, किस प्रकार गीतामय, किस प्रकार राम चरितमानसमय बनाना चाहिए, उसके लिए हमें आत्मसमीक्षा, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करना प्रत्येक मानव के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। तभी हम सही जीवन की कल्पना कर सकते हैं, मानव जीवन की सही साधना के स्वरूप को जान सकते हैं और मानव रूप में अवतीत होकर के हमने इस संसार में, इस सृष्टि में क्यों जन्म लिया, उसके भावों को समझने में, साधनाओं के स्वरूप में अपने को ढाल करके अपने आने वाली पीढ़ी को सुसज्जित ढंग से समर्थवान बनाने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कैसे हम अपने भावों से जन जन तक अपने भावों का, अपने विचारों से मानव चेतना को जगाएं, यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।